राम राम। देश में विपक्ष क्या करे क्या न करे, ये सवाल अक्सर पूछा जाता रहता है। कई बार हम लोगों के ऊपर भी पत्रकार के तौर पर ये हमलावर हो जाते हैं कांग्रेसी और दूसरे लोग कि अरे आप लोग तो विपक्ष को बोलने ही नहीं देना चाहते हैं, सवाल ही नहीं पूछने देना चाहते हैं। जबकि मैं तो कहता हूं भैया जमकर सवाल पूछो। विपक्ष का काम ही है कि सवाल पूछे, जायज से लगने वाले सवाल पूछे, ऐसे सवाल पूछे जिससे लगे कि हाँ ठीक है, विपक्ष जो कह रहा है वो सरकार चूंकि सत्ता में है, उसके पास तंत्र है, शासन तंत्र है, वही सरकार चला रहा है, प्रशासन उसके हिसाब से काम करता है, तो वो ये गड़बड़ कर सकता है, इसलिए उसके ऊपर हमला कर दो। ठीक है, वो हमला जरूरी होता है, यही लोकतंत्र में है। उसी के आधार पर जनता धीरे धीरे उनके पक्ष में या उनके साथ खड़े होने का मन बनाती है। लेकिन जब विपक्ष ऐसा काम नहीं करता है, वो सब कुछ ऐसे तैयारी करता है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार पर हमला करना है, जो सही हो रहा हो तो भी। ऐसा ही एक काम है जब आप चुनाव आयोग को लेकर कटघरे में सरकार को खड़ा करते हैं। अब चुनाव आयोग स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, इसमें कहीं कोई कहने की बात नहीं है। चुनाव आयोग बार बार ये कहता रहा कि आपको जहां गड़बड़ लगे हमें बताइए, हम दुरुस्त कर देंगे, दुरुस्त कराता भी रहा। चुनाव आयोग ये भी कहता रहा कि भाई आप में से किसी को लगता है कि ये संदेह की वजह है तो उस वजह को अच्छे से बताइए, हम उसको दुरुस्त कर पाएंगे। नहीं दुरुस्त कर पाएंगे तो आप बताइए कैसे दुरुस्त हो सकता है। इन सारी चीजों पर विपक्ष भाग जाता है, खड़ा होता ही नहीं, रुकता ही नहीं, टिकता ही नहीं, एकदम से हुस्स हो जाता है। अब चुनाव में लगातार हारते हारते राहुल गांधी हर बात पर सवाल खड़ा करते रहे, लेकिन एक सवाल उन्होंने जाने अनजाने खड़ा किया जो मुझे लगता है कि जरूरी सवाल था। कमाल की बात यह भी है कि वो कोई ऐसा सवाल नहीं था जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, उसकी प्रतिष्ठा पर कहीं से भी कोई सवाल खड़ा करता या उसको धूमिल करता। लेकिन राहुल गांधी को वो जानकारी मिली तो राहुल गांधी ने उसको इसी तरह से प्रस्तुत किया कि जैसे इसका दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में चुनाव का परिणाम ले आती। और वो क्या था? वो था एपिक नंबर। ये एपिक नंबर क्या होता है? एपिक नंबर मतलब जो आपको चुनाव आयोग जो वोटर आईडी कार्ड जारी करता है, जिस मतदाता पहचान पत्र से आप वोट देने जाते हैं, उस वोटर आईडी कार्ड पर जो नंबर होता है वो होता है एपिक नंबर। अब जाहिर है एपिक नंबर को लेकर जब सवाल उठा कि भाई ये तो एक ही जैसे कई एपिक नंबर हैं, जैसे ही ये बात आती है तुरंत लगा कि अरे ये तो संदेह के घेरे में आ गया। अब एपिक नंबर मतलब इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। इसका मतलब क्या हुआ? जो मतदाता पहचान पत्र है उसी को अंग्रेजी में एपिक कहते हैं। अब एपिक नंबर 2 हो जाए तो क्या होगा? भाई ये तो गड़बड़ बात है, एपिक नंबर तो 2 नहीं होना चाहिए। और राहुल गांधी ने यही बात पकड़ी और कहा कि देखिए इसके आधार पर गलत हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा देखते हो थोड़ा और करते तो ठीक रहता कि क्या एक ही मतदाता पहचान पत्र एक ही मतदान केंद्र पर है, यानी उसी बूथ पर वही एपिक नंबर है, तो उन्हें समझ में आ जाता कि ऐसा नहीं है। लेकिन देश के किसी हिस्से में भी अगर 2 एपिक नंबर है तो एक संदेह खड़ा किया जा सकता है। वो संदेह राहुल गांधी ने खड़ा किया। उसके बाद चुनाव आयोग उसको सर्च करने लगा, और जब सर्च करने लगा तो उस मतदाता पहचान पत्र के एक ही नंबर होने, यानी एपिक के एक ही नंबर होने, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड के एक ही नंबर होने के ढेर सारे मामले सामने आए। अब इसके लिए जरूरी था कि सभी मामलों को ठीक से किया जाता, तो देश के 99 करोड़ मतदाताओं के एपिक नंबर्स को, उनके मतदाता पहचान पत्र को देखा गया। ये 20 साल पुरानी समस्या है, 2 दशक पुरानी समस्या है। अलग अलग मतदाताओं को एक ही एपिक नंबर था। अब 2005 से ये समस्या कैसे शुरू हुई? दरअसल अलग अलग जो ईआरओज होते हैं, चुनाव कराने के लिए जो अलग अलग जगह पर लोग होते हैं, उन्होंने एक जैसी अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला वो इस्तेमाल किया।
अब पता चला कोई बिहार में कर रहा है, कोई राजस्थान में कर रहा है, कोई उत्तर प्रदेश में कर रहा है। अब हुआ क्या कि एक जैसा एपिक कार्ड, एपिक नंबर ढेर सारे मतदाताओं को नए नंबर के साथ जारी हो गया एपिक कार्ड। अब ये तो गजब है कि पहले जब कहा जा रहा था भाई दूसरा नहीं हो सकता, तो ये कैसे हो सकता है। अब ये अपने आप में थोड़ा सा, क्योंकि वो तो यूनिक नंबर होना चाहिए, एकदम अलग होना चाहिए, दूसरा नंबर हो नहीं सकता। तो चुनाव आयोग ने बड़ी एक्सरसाइज चलाई और उसको देखा तो क्या निकला, प्रति मतदान केंद्र औसतन 1000 मतदाता होते हैं, समान एपिक नंबर की संख्या बहुत कम पाई गई, औसतन 4 मतदान केंद्रों में से एक में समान एपिक नंबर थे। सभी 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ और 4123 विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओज ने चुनावी डेटाबेस खोजा 99 करोड़ मतदाताओं का। ये सोचिए भारत का चुनाव आयोग कितना अद्भुत अद्भुत काम करता है और क्या क्या कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं चुनाव ऐसे ही सुधरता है, उसमें सुधार की प्रक्रिया होगी, कोई गुंजाइश गड़बड़ होगी और राहुल गांधी का सवाल उठाना भी ये ठीक बनता है। अब वो ठीक कर दिया गया, जो जहां जहां एक जैसा एपिक नंबर था, चाहे वो मतदाता पहचान पत्र एक ही विधानसभा का हो, चाहे अलग विधानसभा का हो, जहां का भी हो, और उनको नए एपिक कार्ड दिए गए हैं जिससे रिकॉर्ड सही कर दिया गया। अब 2005 से मैंने आपको बताया 2008 में परिसीमन के बाद पुरानी वाली श्रृंखला का उपयोग हुआ, तो फिर कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में यही जारी रहा। अब चुनाव परिणामों पर क्या इसका कोई असर पड़ा? आप कह रहे हैं कि हमने इसको ठीक कर दिया, चुनाव आयोग ने कहा, लेकिन क्या इसका कोई असर पड़ा? क्या जो राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते हैं कि एक जैसा एपिक नंबर है, तब तो फिर ये घपला हुआ, घोटाला हुआ? नहीं, ये घपला या घोटाला कतई नहीं है। और ये इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि चौक चौराहे पर, मोहल्ले में, आपके घर परिवार के व्हाट्सएप समूह में कहीं भी ये बहस हो सकती है। आप जहां काम करते हैं वहां कोई खड़ा होकर कह सकता है कि अरे राहुल जी ने कहा था एपिक नंबर एक जैसे थे और देखिए अब तो चुनाव आयोग ने भी माना, अब तो चुनाव आयोग ने उसको दुरुस्त किया। तो उस वक्त आपको ये बताना है, क्या बताना है? एक तो पहली बात कि दुरुस्त किया, ठीक है। जो मतदान केंद्रों पर आया वो क्या आया, बहुत कम था, 1000 में वो बमुश्किल रेयर संख्या आई, यानी 4000 मतदाताओं में एक 4000 मतदाताओं में एक ऐसा मामला मिला जहां समान एपिक नंबर थे, एक जैसे थे। अब ये तो हो गई एक बात, लेकिन दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या इसका दुरुपयोग हुआ? नहीं, समान एपिक नंबर होने के बावजूद वोटिंग केवल उसी मतदान केंद्र पर की जा सकती है जहां मतदाता पंजीकृत है। यानी ऐसा नहीं होगा ना कि आपके पास एपिक नंबर वही सेम है तो आप चले आए और नोएडा के किसी बूथ पे जाके कर दें, ऐसा नहीं होगा। जहां आपका है आप कर तो वहीं पाएंगे। एपिक नंबर से तो वोटिंग होती है नहीं, सारी चीजें देखी जाती हैं, मतदाता पहचान पत्र का नंबर जिसको एपिक नंबर कहते हैं, फिर आपकी विधानसभा संख्या, विधानसभा में आपको मतदान केंद्र की संख्या, आपका पता, और तब जाकर सारी चीजें जब मिलती हैं तब आप चुनाव में मतदान करने के योग्य होते हैं। तो ये इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं कि आपको ये पता रहे, ये चर्चा खूब होगी। लेकिन फिर भी मैं क्यों कह रहा हूं कि राहुल गांधी की वजह से एक और बड़ी समस्या का समाधान हो गया। चुनाव आयोग इसको करता ही, पहले भी लगातार सुधार करता रहा है, जो भी गड़बड़ी आती है उसको चुनाव आयोग एक प्रोसेस के तहत दुरुस्त करता है। और देखिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत के चुनाव आयोग को दुनिया एक बहुत हाई रिगार्ड में लेती है। हम जब अपने देश के चुनाव आयोग को देखते हैं, अरे अमेरिका भी बैलेट पेपर से कराता है, फलाना भी बैलेट पेपर से कराता है, धमाका भी बैलेट पेपर से कराता है, तो हम अपने देश को जरा कमतर आंकते हैं। अभी जब पाकिस्तान के साथ हम युद्ध की स्थिति में आए तो हमारी तकनीक दुनिया देख के दंग है। हम जो कर रहे हैं उसको दुनिया समझ ही नहीं पा रही। हम सब कुछ आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया कर रहे हैं। तो लोगों को पहले लग रहा था कि अरे ये तो मेक इन इंडिया जुमला भर है, नरेंद्र मोदी जुमला बना रहे हैं, जुमला मिनिस्टर हैं, जुमला प्राइम मिनिस्टर हैं, जुमला अधिकारी हैं, सब ऐसे ही कहा जाता था मोदी सरकार में। अब समझ में आ रहा है भैया जुमला नहीं है, ये तो ऐसा जुमला हो गया कि उनको उनका पेट खराब हो गया इस जुमले से, उनके लिए बड़ी मुसीबत हो गई पाकिस्तानियों के लिए। और दुनिया भी सोच रही है कि भारत ऐसे आधुनिक हो गई तकनीक, चुनाव आयोग भी हमारा इतना ही आधुनिक तकनीक के साथ चलने वाला है। हमारे चुनाव आयोग ने दुनिया भर को दिशा ही नहीं दिखाई है। निष्पक्षता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो जो कहते हैं वो हमने करके दिखाया है। इसको आप समझिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। और ये जो एपिक नंबर वाला मसला था,
थैंक यू राहुल गांधी जी, आपने सवाल उठाया। आप नहीं भी उठाते तो भी होता, लेकिन ये विपक्ष का काम है। लेकिन जब आप इसके आधार पर कहते हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हुई, तब वहीं जाकर आप चूक जाते हैं, आपको जानकारी नहीं होती है। ये कतई चुनाव में गड़बड़ी का कोई प्रमाण नहीं है। इसको आप भी ठीक से जान लीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी के लोग, आपकी सोशल मीडिया, आपकी जो आईटी सेल है, वो तो भयानक, मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों से बदतमीजी कर रही, जो भी कर रही, ठीक है, आपको भी लगता होगा चलो ठीक है हम ये करते हैं, लेकिन उससे बहुत कुछ लाभ आपको नहीं मिलने वाला है, ये आप समझ लीजिए। खैर, मूल मुद्दे पर लौटते हैं और यही बात खत्म करते हैं। एपिक नंबर की डुप्लीकेसी की बात थी। 4000 मतदाताओं में एक ऐसा कहें कि समान एपिक नंबर वाला आया। चुनाव आयोग ने 99 करोड़ के डेटाबेस में देश भर के सभी लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में इसको चेक किया। चेक करके जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर 2005 से ईआरओज एक श्रृंखला में दे रहे थे, उसको अब पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया। तो इस बड़ी समस्या का भी समाधान हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को भेजिए। और ये भी याद रखिए, चुनाव अगर हो रहा है तो चुनाव में खूब मजे से जाइए, बिना संकोच के। आपका मत कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, न तो ईवीएम में, न ही पीक नंबर सेम होने की वजह से, तो वो भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।